नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात धान और किसान की सियासत की। छत्तीसगढ़ में धान और किसान की सियासत पूरे चुनाव के दौरान चली और अब नतीजों से चंद दिन पहले एक बार फिर से धान और किसान की सियासत परवान चढ़ रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि छत्तीसगढ़ के किसान मालामाल और खुशहाल हैं, बाकी प्रदेशों के किसान बेहाल हैं। भगत ने कहा कि बीजेपी के बयान थोथले हैं, कर्ज माफी हम कर रहे हैं, वो लोग केवल ठगने का काम किया करते थे। जब उनकी पार्टी फंसती हुई नजर आती है तब छत्तीसगढ़ के लोगों को झांसा देने आ जाते हैं। दरअसल भाजपा के घोषणा पत्र में धान खरीदी का मूल्य 3100 रुपए क्विंटल देने का वादा किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव के समय जनता को ठगने के लिए धान 3100 रुपए क्विंटल खरीदने का वादा भाजपा ने किया है। देश के बाकी राज्यों के किसानों ने क्या गुनाह किया है? छत्तीसगढ़ में 3100 दे सकते हैं तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं दे रहे? उधर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि किसानों को बीजेपी की सरकार का इंतजार है और जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम पूरा धान 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे और छत्तीसगढ़ में 37.46 लाख कृषक परिवार है, उनको फायदा पहुंचाएंगे, जो कि एक बड़ा वोट बैंक भी है। यहाँ पर इस बार दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़कर चुनावी वादे किसानों से किए हैं। अब देखना होगा कि किसान किस पर भरोसा जताते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि आप किसी एक राज्य में चुनाव लेने के लिए जनता को ठगने के उद्देश्य से कोई घोषणा करेंगे तो सवाल तो खड़ा होगा ना। यदि छत्तीसगढ़ में आप 31 रुपए धान की कीमत देने की बात कर रहे हैं तो केंद्र में आपकी सरकार है। देश के बाकी 28 राज्यों के लोगों ने क्या गुनाह किया जो धान पैदा करते हैं जहां के लोग? उत्तर प्रदेश का किसान 1200 में क्यों धान बेच रहा है? गुजरात का किसान क्यों 1400-1200 में धान बेच रहा है? मध्य प्रदेश में धान की कीमत 1500 रुपए क्यों है? तो इसका जवाब भाजपा को देना होगा। यदि आप छत्तीसगढ़ में 3100 दे सकते हैं तो पूरे देश में आपको ऐसा लगता है किसानों को इतना दिया जाना चाहिए जो जरूरी है देना। हम 3200 देने की बात की है तो आप पूरे देश में कानून बनाइए, पूरे देश में समर्थन मूल्य धान का घोषित कर दीजिए जो छत्तीसगढ़ में किया। या छत्तीसगढ़ के गरीबों को आप 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं तो इस देश के, भारत के सारे गरीब के साथ अन्याय नहीं है। आप पूरे देश में सिलेंडर 500 में दीजिए। 400 का सिलेंडर 1200 आपने किया है ना, आपकी केंद्र में सरकार है। तो छत्तीसगढ़ में ठगने के उद्देश्य से जो बातें आप कर रहे हैं, देश के बाकी राज्य के लोग तो इस बात को खड़ा करेंगे। बयान थोथली बयान है, इनके बयान में कोई दम नहीं है। कर्ज माफी हम कर रहे हैं और इंतजार इनका करेंगे, ये तो ठगने का काम करते हैं। जब इनकी पार्टी फंसती हुई नजर आती है तो उल जुलूल बयान, लोगों को भड़काने का, लोगों को ठगने का, ये वही लोग हैं जो लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को झांसा दिए थे। आदिवासियों को बोले थे कि हम जर्सी गाय देंगे। सीधे साधे आदिवासी भाई लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं कि इनका जर्सी गाय नहीं आया। घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी ने इस बार ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 3100 रुपये प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। मुझे लगता है किसानों को बीजेपी की सरकार का इंतजार है कि सरकार बनेगी और बड़ी मात्रा में ये किसान धान को अपना बेचेंगे। तो हमने भी आह्वान किया किसानों को थोड़ा रुके, बीजेपी की सरकार बनेगी और उसके बाद हम पूरा धान जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के हिसाब से हम निश्चित रूप से लेंगे। किसानों को उससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट जो होगी 25 तारीख तक, उसमें हम जो पुराना 2 वर्ष का जो बोनस बचा था किसानों का, लगभग 4000 करोड़ रुपए की राशि है, उस राशि को भी हम किसानों के खाते में डालेंगे। तो देखिए, धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल सी मच गई है और एक ये काफी ज्यादा हम कह सकते हैं हॉट टॉपिक है। महज कुछ ही दिनों में परिणाम आने उससे पहले धान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई है और इसी मुद्दे को लेकर हम भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल पर कुछ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, जावेद खान जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहला सवाल दिनेश जी आपसे,
धान को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में तेज हो गई है और आप जो है 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात कर रहे हैं। अब आप शायद भूल गए, आप ही की पार्टी के एक बड़ा चेहरा, बड़े नेता थे जिन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान होता ही नहीं है, चाहे जमीन कितनी अच्छी हो। 20 क्विंटल धान होता ही नहीं है, तो अगर होता तो हम भी केंद्र से इसको लेकर बात करते और कुछ करते। अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप बदल गए, आपने 21 क्विंटल की बात कर दी? सर्वप्रथम तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, हर जगह की अपनी अपनी वैल्यू होती है। कहीं 25 क्विंटल, कहीं 20 क्विंटल, कहीं 15 क्विंटल, कहीं 10 क्विंटल भी धान का उत्पादन होता है। ये एक अलग टॉपिक हो सकता है। मैं मुद्दे पे आऊं। इन्होंने, भूपेश बघेल जी ने कहा था कि 2500 रुपए में धान खरीदी हम करेंगे। ये 2018 के चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी। आज मैं इनसे भाई से पूछना चाहूंगा कि आज उस समय एमएसपी था 1700 रुपए और आज एमएसपी है 2240 रुपए। 540 रुपए का डिफरेंस आया है इन 5 सालों में जो केंद्र सरकार ने बढ़ाया है। ये 540 रुपए क्यों खा गए आप इससे? मैं आपसे ये, आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगा, आज किसान अगर धान बेचने नहीं जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान और एक मुफ्त पेमेंट भारतीय जनता पार्टी देगी। उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, 2013 में भी आपने वादा किया था सर, रमन सिंह ने जो है वादा किया था और वो वादा पूरा नहीं हुआ, 2100 रुपए धान प्रति क्विंटल खरीदने का। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता उस वजह से आपकी सरकार गिरी थी और धान किसान जो है काफी ज्यादा नाराज भी नजर आए थे? देखिए, इनके झूठे घोषणा पत्र के चक्कर में किसान क्या सभी वर्ग आए थे। इन्होंने गंगा जल को लेकर झूठी कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे। बहुत सारे मुद्दे पे इन्होंने महिला स्व सहायता समूह का ऋण माफी का घोषणा किया था। सभी मुद्दे पे ये पूरी तरीके से खत्म हो गए, क्योंकि ये झूठ की पुलिंदे की सरकार थी। ठीक है और दिनेश जी, ठीक है, उनके घोषणा पत्र को देखने से पहले कहीं ना कहीं आपने वादे पूरे नहीं किए थे, ये भी एक बड़ा फैक्टर था 2013 में, तो इस चीज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जावेद जी, आपने सुना अभी बीजेपी प्रवक्ता को, क्या कहेंगे आप? केंद्र की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है, तब जाकर आप जो है धान खरीद पा रहे हैं और किसानों को मदद मिल पा रही है। नमस्कार स्मिता जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता, जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, उनकी बात सुन करके तो पहले तो यह मेरे को समझ में आता है कि वो कतई कहीं से भी किसान नजर नहीं आते हैं। वो किसान नहीं है। यदि वो किसान होते तो वो अच्छे से जवाब देते, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कहीं 15 कुंटल होता है, कहीं 20 कुंटल होता है, और अपने ही पूर्व मंत्री चंद्राकर जी को वो समझा नहीं पाए कि 21 कुंटल भी होता है। अगर होता तो अजय चंद्राकर जी फिर काहे के लिए ऐसा कुछ बयान जारी करते, ट्वीट करते? पहली चीज। दूसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि किसान अभी इसलिए बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे भैया, नवंबर के महीने में बेड़ा का धान नहीं कटता, मरहान का धान नहीं कटता, जो ऊपर के फसलें होते उसके धान कटते हैं। इस वजह से अभी किसानों का आवक मंडियों में कम है। जब दिसंबर के बाद में अगर आप देखेंगे, जब बेड़ा का धान कट जाएगा, कटने के बाद में मिंजाई हो जाएगी, मिंजाई के बाद किसान अपना धान लेकर के पहुंचेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आज आपके मुद्दे पे है, मुद्दे में आपके है कि 3100 रुपया धान और 3200 रुपया धान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर किसान कैसे भरोसा करेगा? या वही भारतीय जनता पार्टी है जो 15 साल सरकार में रही और सरकार में रह करके ये बोनस देने की बात करी और 2 साल का बोनस खा करके बैठी है। आज ये कहते हैं कि बोनस हम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, क्या देश के प्रधानमंत्री ने या स्वीकृति दे दी है कि बोनस दिया जा सकता है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर 3100 रुपया धान का समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ में आप कर सकते हैं, ठीक है, इसका जवाब देंगे दिनेश जी, जवाब दीजिए। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स रखे, संसदीय क्षेत्र में क्यों नहीं दिया जा रहा है? देश में क्यों नहीं दिया जा रहा है? जवाब देना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। हमारी सरकार किसानों को बोनस दे रही है,
इसी से आपका समझ में आ रहा है कि आप कितने किसान हिती से हैं। मुझे दर्द नहीं हो रहा है, आपने क्यों नहीं दिया? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। 2018 से पहले केंद्र में मोदी जी थे, जब दिनेश जी, जावेद जी, अगर आपने क्यों नहीं दिया? जावेद जी दिनेश जी से जवाब ले लेंगे। क्यों नहीं माना? क्यों माना आप देश के प्रधानमंत्री जी को? किसान अगर इस कर्ज में है, इस गरीबी में है, तो उसके दोषी आप है, आपको जवाब देना है। ठीक है दिनेश जी, 15 साल आपकी सरकार रही है छत्तीसगढ़ में। किसानों का आप अपमान कर रहे हैं। जावेद जी, आप सुन लेंगे। दिनेश जी, आप ये कह रहे हैं 15 साल आपकी सरकार रही है। किसान आज मजबूर नहीं है। ठीक है, अगर आपको सुनना ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है इस चर्चा का, मुझे ऐसा लगता है। जावेद जी, आप सुन लीजिए, हम सवाल कर रहे हैं उनसे। किया था, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का किसान मजबूर है। चलिए, म्यूट करवाना पड़ जाएगा। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं होती है सर। दिनेश जी, आप सुन लीजिए। जावेद जी, आप भी सुनिए। आप क्या बोल रहे हैं हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दर्द आपको है। ठीक है दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल। 15 साल आपको मौका दिया छत्तीसगढ़ के किसानों ने, क्या कुछ आपने किया? क्यों नाराज है वो इतना आपसे? अगर आप काम करते तो निश्चित ही इस बार भी आपको ही चुनते, मगर नाराजगी देखी जा रही है। आत्महत्या के दर बढ़े किसानों के, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। आपने वादा किया, वादा पूरा नहीं किया। जी, 15 साल अगर भारतीय जनता पार्टी ने राज किया है तो इन जनता के भरोसे राज किया है। एक बार ये तो 3 साल के लिए आए थे, आपको बता देना चाहूंगा। 2000 से लेकर 2003 तक इनकी सरकार थी। ये तो अपने मुख्यमंत्री को खुद भगा दिए, अजीत जोगी जी को पार्टी से निष्कासित कर दिए। इनको जनता निष्कासित कर दी पार्टी से। ये हमारा मुद्दा है ही 15 साल का। ये हमारा मुद्दा नहीं है, इस पे हम ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रशांत दुबे जी। ठीक है, अब आप दोनों चुप हो जाएंगे। आप इन्हें म्यूट कर दीजिए। अभी आप प्रशांत जी से हम उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। प्रशांत जी, आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना। छत्तीसगढ़, जहां धान किसानों से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ 70% आबादी जो है किसान का काम करती है, खेती पे निर्भर है। और ऐसे में जो है काफी बड़ा मुद्दा जो है यहाँ पर आ जाता है किसानों के हित का। और लगातार जो है देखा जा रहा है कि बीते कुछ सालों में खासकर धान किसानों पे सियासत कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। देखिए, 2-3 दिन बाद परिणाम आने हैं, उससे पहले भी जो है धान को लेकर ही, धान किसानों को लेकर ही यहाँ पर राजनीति गर्मा गई है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मुद्दे को, और क्या लगता है आपको कि किसान किसके साथ जाएंगे इस बार? अस्मिता जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, हेलो जी प्रशांत जी। तो जी देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र, इस घोषणा पत्र में लगभग आपको समानता नजर आएगी। कहीं 20 क्विंटल है, कहीं 21 क्विंटल है, कहीं 3100 है, कहीं 3200 है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक जो चीज लिखी हुई है, कर्ज माफी, वो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बेनिफिट दिखता है कि कर्ज माफी जो भाजपा के घोषणा पत्र में नहीं दिखता, क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने इसी आधार पर, कर्ज माफी के आधार पर लगभग उसकी सरकार आई थी, ऐसा लोगों का कहना है। अभी भी 23 में उन्होंने इसकी घोषणा की है, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने पूर्ण कर्ज माफी की घोषणा की थी। इस बार उन्होंने सिर्फ कर्ज माफी लिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि पूर्ण कर्ज माफी होगी, कि किस प्रकार का कर्ज माफ किया जाएगा, किस प्रकार का कर्ज माफ नहीं किया जाएगा। इस बात को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन तो लोगों में है कि कौन सा कर्जा माफ किया जाएगा। जी, बाद चर्चाओं के बाद यह निकल कर आया है कि हो सकता है कि कांग्रेस जो प्रॉपर्टी से जो कर्जा लिया जाता है उसको माफ किया जाए। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो प्रति एकड़ करीब 20,000 रुपए माफ कर सकती है। लेकिन ये आकलन कि कांग्रेस ने सिर्फ कर्ज माफी कहा है, इसके अलावा किसी शब्द का नहीं कि 18 में पूर्ण कर्ज माफी हुई थी, सारे कर्जे माफ कर दिए गए थे। जहां तक धान खरीदी की बात आ रही है कि जो सोसाइटियों में धान क्यों नहीं पहुंच रहा है, धान खरीदी क्यों नहीं हो पा रही है, तो बहुत सारे किसान जो धान काट चुके हैं उनका ऐसा मत है कि अभी 2-4-6 दिन की बात है, 1 हफ्ता लगेगा, 3 दिसंबर आ जाएगा, किसकी सरकार बनती है, किसकी उस तरह से निर्णय लेके वो धान बेचेंगे। ठीक है। दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारे जो लोगों ने जो सरना धान जो बोया है, सरना धान की कटाई नहीं हुई है, उसमें नमी रहती है, उस नमी को सुखाने में भी समय लगता है। इस वजह से भी जो सरना धान बोने वाले किसान हैं वो दिसंबर में अभी कटाई करते हैं, फिर धान सूखने में समय लगता है, टोकन लेना पड़ता है, कई समय समस्याओं को फिर दिसंबर में धान बेचते हैं। जो किसान धान काट चुके हैं वो 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कर्ज माफी की बात हुई है।
और जब आप धान बेचते हैं तो आप जो भी कर्जा लेते हैं वो काट के आपको पेमेंट किया जाता है। तो चूंकि कर्ज माफी की बात है तो वो इंतजार कर रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा धान कम आता वो दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि किसानों को उम्मीद है कि जो है उनका धान अच्छी कीमत में जाए, और वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि वादे तो दोनों ही पार्टियों ने किए हैं। और किसान जो है काफ़ी ज़्यादा भोले भाल है छत्तीसगढ़ के, वो उन्हें उम्मीद है कि उनके लिए जो है पार्टियां काम करेगी और जिस हिसाब से रेट उन्हें दिए जाते हैं वो मिलेंगे, क्योंकि साल भर वो इंतजार करते हैं इस चीज़ का। जावेद जी, यहाँ पे आपकी पार्टी के नेता ने ये भी कहा है कि पूरे देश के किसान ही बदहाल है और पूरे देश में किसान परेशान है। तो मैं पूछना चाहूंगी, कर्नाटक के भी किसान परेशान है क्या? हिमाचल के भी किसान परेशान है, राजस्थान के भी किसान परेशान है? वहां तो आपकी सरकार है, वहां तो किसानों के लिए आपने किया ही होगा कुछ। देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कांग्रेस शासित राज्यों में अगर आप अभी देखेंगे तो किसानों की क्या स्थिति है और देश के अन्य राज्यों में किसानों की क्या स्थिति है, यह आप सर्वे अगर किसानों से ही करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों को जितना उनके हित के लिए किया जा सकता है सरकार कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 700 किसानों को 3 कृषि कानून के नाम पर खत्म कर देती है और 1.5 साल तक उन्हें दिल्ली की सड़कों पर बैठाल करके रखती है, वो किसानों का दर्द नहीं समझ सकती, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में अगर किसानों की हित की बात करूं मैं, तो पिछली बार हमारी जब सरकार बनी थी हमने कहा था किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और 61 लाख किसानों का 61,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया था। 1700 किसानों के पट्टे लौटाए थे। एक और अंतिम बात मैं कहूंगा इसके साथ में, उसके अलावा हम 2500 रुपया समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात की थी, हमने 2640 रुपए में खरीद रहे हैं। ये अभी एमएसपी की बात कर रहे थे। इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि एमएसपी के बारे में और अभी जो धान की का मूल्य है उसके बारे में यदि आप जानते होते तो ऐसा सवाल नहीं करते। 9,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को अगर धान का कोई दे रहा है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, तब कहीं जाके 2640 रुपए में धान बिक रहा है। इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आकर के कहते हैं कि हम देते हैं। अरे ये तो वैसी सरकार है जो बारदाना नहीं देती है, ये कहती है। ठीक है जावेद जी, दिनेश जी से मैं सवाल पूछूंगी। दिनेश जी, यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है, एमएसपी की आप बात करते हैं मगर किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती है। सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बता देता हूं, इनकी जनरल नॉलेज बहुत कम है। बारदाना कभी भी केंद्र सरकार नहीं देती, बारदाना का पैसा केंद्र सरकार देती है। पहले आप दुरुस्त कर ले अपनी जानकारी, और नहीं हो भैया पूरी जानकारी लेकर के बैठो, पढ़ करके बैठो, कुछ भी बात मत करो, पढ़ के बैठो। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हो, कुछ भी बात करते हो। अरे बारदाना का पैसा राज्य सरकार देती है। ठीक है जावेद जी, सुन लेंगे उनका जवाब, फिर आप अपनी बात रखिएगा। किस तरह की बात करते हो भैया? अरे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे प्रवक्ता होते हैं क्या बिना जानकारी के बात करने वाले? ये बात बता दो। अरे भ्रष्टाचारी हो, अरे भ्रष्टाचारी पार्टी के भ्रष्टाचारी हो, सूर्यकांत तिवारी और ये समीर विश्वास जेल में क्यों है? बता दो समीर विश्वास जेल में क्यों है? जानते हो? मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे बात करो। ठीक है जावेद जी, दिनेश जी, आप पता नहीं कौन से मुद्दे पर जा रहे हैं। हमारा मुद्दा है धान खरीदी, उसी पर बने रहे तो ज्यादा बेहतर है, हमारे पास समय भी नहीं है ज्यादा। दिनेश जी, आप बात करो एमएसपी को लेकर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है गारंटी नहीं दी जाती किसानों को एमएसपी को लेकर आज तक, और लगातार किसान इसकी मांग कर रहे हैं। उस पे केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को बता देना चाहूंगा कि 70 साल इन्होंने राज किया तो किसान को 16% ब्याज पे ऋण मिलता था। आप सब जानते हैं मैं किसान हूं, और अगर 0% ब्याज पे किसी ने ऋण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इनके राज में तो फसल बीमा नहीं होती थी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होता था। 2013 में केंद्र ने साफ मना कर दिया था कि जो एमएसपी निर्धारित है उस पर ही धान खरीदा जाएगा। 2100 का वादा आपने किया था, कितने सारे किसानों ने सुसाइड किया था सर, आपको शायद पता नहीं है। 14-15 में कार्यकाल में 3500 से ज्यादा किसानों ने प्रमाण पत्र बताया है कि इन्होंने 2500 रुपए में धान खरीदी किया होगा।
और हिम्मत है तो 40 रुपए में धान खरीदी हुआ है। अरे झूठ बात मत करो बैठ करके चैनल में। अरे दिखा दो। अरे आप तो केंद्र का दिया हुआ पैसा है, दे रहे हो और तब बड़े किसानों में देते हो, मेरे किसान भाइयों का पैसा है। ठीक है, प्रशांत जी का मैं रुक करूंगी। जावेद जी, दिनेश जी, आप रुक जाइए। प्रशांत जी, क्या कहेंगे आप इस बार? क्या धान किसान वाकई खुश है? क्योंकि लगातार पिछले दशकों में हमने देखा कहीं ना कहीं उनका शोषण हुआ है, उनके साथ जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, जिसका नतीजा भी हमने देखा कि काफी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। क्या लगता है, धान किसान जो है प्रगति के मार्ग पर है या अभी भी परेशानी है? देखिए स्मिता जी, बहुत सिंपल सी बात है कि छत्तीसगढ़ में आत्महत्या की घटनाएं ना बहुत कम होती हैं। ये तो निश्चित है, सरकार किसी की भी, कांग्रेस सरकार में भी घटनाएं नहीं हुई और भाजपा सरकार में घटनाएं नहीं हुई। किसानों को अगर कोई भी पार्टी समृद्ध करना चाहती है छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ सबसे मुद्दा है कि यहाँ पे ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं। 15 साल में 3500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी वरिष्ठ पत्रकार की। 15 साल में। ठीक है, ठीक है। सरकार ने 15 साल में आपसे डुबो दिया, इस प्रदेश को जानकारी होनी चाहिए। कर्ज में डुबो दिया क्या भूपेश बघेल जी? आपको यह जानकारी होनी चाहिए। 15 साल में 3500 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, जिसको आपने कर्ज में कार्यकाल रमन सिंह का कार्यकाल था। और 15 साल में जिस छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, उस धान के कटोरे को खाली करने का कार्य ठीक है जावेद जी, दिनेश जी, महज 1-2 दिन का समय शेष है। अब ये तो आने वाला समय ही बता देगा कि किसानों ने किसका साथ दिया और किस पर विश्वास किया है। हालांकि मेरे प्रदेशवासियों को दे दिया, ये क्या बात करेंगे आप? ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा कि किसानों ने किसका साथ दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके लिए जो है कौन सी पार्टी काम करेगी। और पहले भी उन्होंने देखा है कि उनके लिए कितनी पार्टियों ने काम किया और क्या कुछ काम किया। अभी तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि वादे दावे यहाँ पर बड़े बड़े किए जा रहे हैं। 3 तारीख को देखने वाली बात होगी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, धान को लेकर और किसानों को लेकर सियासत जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। लगातार जो है दोनों ही पार्टी जो है किसानों का हितैषी बता रही है अपने आप को। धान किसानों को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। चुनाव के नतीजे जो है महज कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। उसके पहले जो इस प्रकार की सियासत क्या कुछ माहौल पैदा करती है और किसान वाकई किसका साथ देते हैं छत्तीसगढ़ में, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।